कंगना आप देखो अभी शाहरुख की गैंग में जा रही है। अब बीच में उसने करण जौहर को भी प्रेज किया था कि भाई कुछ भी हो, फिल्म तो जब नेशनल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो करण जौहर को उसने प्रेज भी किया था। एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि नहीं, अगर करण और वहां हमें बातचीत का मौका मिलता तो मैं उससे बातचीत भी करती। भाई मेरा बहुत क्लियर है मीना जी, मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरा दुश्मन है मैं उससे पूरी जिंदगी बात करूंगी ही नहीं, खत्म बात। ना तुम्हारे लिए अच्छा बोलना है ना तुम्हारे लिए बुरा बोलना है, मुझे तुम्हारे से रिलेशन ही नहीं चाहिए, खल्लास हो गई बात वहीं पे। कंगना पहले अटैक करती है, उन लोगों को पूरी तरह से परेशान करती है, फिर उन्हीं लोगों से उसको दोस्ती भी करनी है क्योंकि अब उसकी इमरजेंसी आ रही है ताकि वो पठान का, जैसे उसने तारीफ करी तो उसे लगता है कि जो ये पठान ग्रुप है पूरा बॉलीवुड वाला, वो अब इसकी फिल्म को प्रमोट करे। ऐसा है कि ये तो वैसी बात हो गई कि कोई नेता जो कहता है कि भाई हमको सबको साथ लेके चलना है, लेकिन उन उस नेता को भी अच्छे से पता ही है कि भाई ये जो मुस्लिम है ये हमें वोट करेंगे ही नहीं, मगर उसकी मजबूरी है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बैठे होते हैं, नेशनल लेवल पे बैठे होते हैं, उनको बहुत सी एजेंसियों को जवाब देना होता है। कंगना को तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है ना। तो आप क्यों इतना खेल रहे हो? जैसे मैं बिजनेस मैन हूं, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉस मैं खुद हूं। भाई ये नहीं होगा। हाँ, अगर मैं किसी सरकारी पद पे बैठी होती और मेरे पे बहुत सारी लिमिटेशंस आती तो मैं शायद बुरा नहीं बोलती, लेकिन मैं अच्छा भी नहीं बोलती, वो क्लियर है। भाई हेमंत बिश्वा शर्मा की तरह हमें तुम्हारे वोट चाहिए ही नहीं, खत्म बात। योगी जी की तरह कि भाई ये 80% और 20% के बीच का चुनाव है, खत्म बात। अब कंगना को ये लगता है कि वो यहाँ भी उल्लू बना के खेलेगी और वो वहां भी उल्लू बना के खेलेगी। विवेक अग्निहोत्री, कंगना रनौत, अनुपम खेर, ये जैसे बॉलीवुड में एक लेफ्ट गैंग बन गई है एंटी इंडिया वाली या एंटी हिंदू वाली, वैसे ये तीन गैंग, इन तीन लोगों की एक अलग गैंग बनी हुई है जिसमें ये तीनों लीडर है। गैंग बड़ी बड़ी है लेकिन ये तीनों लीडर है और इन तीनों का क्या है कि हिंदुत्व का कार्ड हम तीनों मिलकर ही खेलेंगे। अगर किसी को अपनी फिल्म प्रो हिंदू वाली बनानी है तो उनको हमारे जूते के नीचे से जाना पड़ेगा। मैंने बहुत करीब से विवेक अग्निहोत्री को परखा हुआ है, अनुपम खेर को भी बहुत ही करीब से परखा हुआ है। हम जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। ये वही अनुपम खेर है जो अमेरिका में जाके पाकिस्तानियों के कार्यक्रम करके आ रहा था। अभी की बात है, 2021 की मैं आपको बात कर रही हूँ या शायद 2022 की मैं आपको बात कर रही हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये वही अनुपम खेर है कि जो जिसने वहां पे आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में जिसने वहां पे पूरी रैली आयोजन करी थी, उसी ऑर्गेनाइजर का, वो पाकिस्तानी था, उसी ऑर्गेनाइजर का अनुपम खेर कार्यक्रम करके आया है न्यू जर्सी में, ह्यूस्टन में वो कार्यक्रम करके आया है। तो ये सारे दोगले लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता है, इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको कोई मतलब नहीं है। बस वो कश्मीरी हिंदू वाला अपना कार्ड अनुपम खेर चला रहा है। कंगना रनौत जो है वो अपना मतलब बिचारी अबला नारी जिसको बुली किया जा रहा है, जिस पर पूरी बॉलीवुड गैंग टूट पड़ी है। और विवेक अग्निहोत्री जो कल तक मतलब सर पर जालीदार टोपी पहनकर कहता था कि अजान की आवाज से शांति मिलती है और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता था, और अब वो कहता है मैं एथिस्ट था। तो एथिस्ट थे तो आप हिंदुओं को क्यों गाली दे रहे हो? क्या एथिस्ट बनने का मतलब ये है कि आप इस्लाम को अच्छा बताओ और हिंदुओं को गाली दो? आप एथिस्ट थे तो आप न्यूट्रल होते। और अब क्योंकि सडनली 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी आ गए और प्रसून जोशी से आपके रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि मणिकर्णिका के डायलॉग्स प्रसून जोशी ने लिखे थे, तो ये 4-5 जनों की चांडाल चौगड़ी बनी हुई है बॉलीवुड में। प्रसून जोशी, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और कंगना रनौत, ये चांडाल चौगड़ी है बॉलीवुड की राइट विंग साइड की, सो कॉल राइट विंग है नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको इनको इनके एजेंडे के अंतर्गत ही काम करना, और इनका एजेंडा ये है कि पैसा कमाओ, अब हिंदू का कार्ड लेके कमाओ क्योंकि प्रो हिंदू इनके अनुसार गवर्नमेंट है, तो उसको खुश रख। अब मोदी जी का एक इंटरव्यू कर दिया, प्रसून जोशी को मिल गया अध्यक्ष का पद यहाँ पे सेंसर बोर्ड में। और फिर आप देखो, आप इतिहास देखो, जब से प्रसून जोशी आया सारी एंटी हिंदू फिल्मों को यस, उसने ये ओके किया है। और बाकी की जो फिल्में जो हमारे साइड की होती है दिखाने की, उसको वो सेंसर सर्टिफिकेट ही नहीं देता, परेशान करता है। और ये पूरी गैंग परेशान करती है, बुली गैंग भी यही है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जिस तालाब में हो जहाँ पे सब सड़ी हुई मछलियां है तो उसके साथ रह के आप और कौन से दीन ईमान वाले हो गए, आप भी तो सड़े हुए ही हो। फर्क इतना है कि आपने अपने सड़न का कपड़ा अलग पहना है और उन्होंने अपनी सड़न का कपड़ा अलग पहना है, लेकिन वो ज्यादा अच्छे हैं। वो कह तो रहे हैं मुंह पे, वो दोगले तो नहीं है, वो हिपोक्रेट तो नहीं है, वो तो बोल रहे हैं ना हम प्रो पाकिस्तानी है, हम एंटी हिंदू है, हम एंटी गवर्नमेंट है, वो बोल रहे हैं ऐसा और बोल के कर रहे हैं।
ये लोग ज्यादा खतरनाक है, ये जो गैंग है वो, कि बहन आप दोहरा चरित्र नहीं रख सकते हो। या तो आप राइट हो सकते हो या आप लेफ्ट हो सकते हो। आप ये कहते हो कि मैं अपना एक पैर लेफ्ट में रखूंगी, एक पैर राइट में रखूंगी और फिर हिंदुओं को मूर्ख बनाऊंगी, तो बहन अभी का जो समाज है वो बहुत जागरूक है। तो मेरा कंगना रनौत को आपके चैनल के माध्यम से मीना जी यही संदेश रहेगा कि ये 2023 चल रहा है, ठीक है? आप हिंदू को वो मूर्ख मत समझो 1947 वाला या 2014 तक जैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाते गए, ये वो हिंदू नहीं है। आप अच्छा करेगी, हम आपको प्रमोट करेंगे। हमने ही आपको प्रमोट किया है। कंगना को जानता कौन था? कंगना रनौत ही हमारे जैसे हिंदू संगठन, हिंदू बच्चों ने मिलके और पूरे हिंदू समाज ने मिलके बनाया। जो भी रास्ते में, धर्म मार्ग में जो भी बाधा बनेगा उस सबको रगड़ा जाएगा मीना जी। फिर चाहे कंगना हो या स्वरा हो, चाहे अनुपम खेर हो, विवेक अग्निहोत्री हो या जावेद अख्तर हो, शबाना आजमी हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सब लपेटे जाएंगे।